हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 का रैम्बो इंग्लिश यूपी बोर्ड का लेसन 2। लेसन का नाम है द एंट एंड द डव, यानी चींटी और कबूतर। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपकी बुक में दिया गया है, चैप्टर है द एंट एंड द डव। इसी लेसन को हम पढ़ेंगे और इसका हिंदी अनुवाद समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं और इसका हिंदी अनुवाद भी समझेंगे। दिया है द एंट एंड द डव। चलिए पढ़ते हैं। इट वाज अ हॉट डे, यानी गर्मी का दिन था। हॉट मतलब होता है गर्म, यानी गर्मी का दिन था। अ लिटिल एंट वाज वेरी थर्स्टी, यानी अ लिटिल एंट यानी एक छोटी चींटी, वेरी यानी बहुत, थर्स्टी यानी प्यासी, और यहाँ पर वाज है तो हो जाएगा थी। एक छोटी चींटी बहुत प्यासी थी। एक बार इस पूरे लाइन का अर्थ देखते हैं। इट वाज अ हॉट डे, अ लिटिल एंट वाज वेरी थर्स्टी, यानी कि गर्मी का दिन था। एक छोटी चींटी बहुत प्यासी थी। अगला है सी वेंट टू अ रिवर टू ड्रिंक वाटर, यानी कि सी वेंट टू यानी कि वह गई, टू अ रिवर यानी नदी पर, ड्रिंक वाटर यानी कि पानी पीने के लिए। सी वेंट टू अ रिवर टू ड्रिंक वाटर, यानी कि वह पानी पीने के लिए नदी पर गई। अगला लाइन है जस्ट देन सी लॉस्ट हर बैलेंस, यानी कि जस्ट देन तभी, सी लॉस्ट हर बैलेंस यानी बैलेंस मतलब होता है संतुलन, अपना संतुलन खो बैठी। एंड फेल इनटू द वाटर, एंड मतलब हो जाएगा और, फेल इनटू द वाटर यानी पानी में गिर गई। यानी जब वह नदी पर पानी पीने गई तब उसका जो संतुलन था वो अपना संतुलन खो बैठी और पानी में गिर गई। आगे है शी क्राइड हेल्प हेल्प, यानी कि उसने रोते हुए कहा या उसने चिल्लाया। हेल्प हेल्प यानी कि मदद करो मदद करो। आगे है अ डव वाज सिटिंग इन अ ट्री, यानी कि अ डव यानी सफ़ेद कबूतर होता है, एक सफ़ेद कबूतर। सिटिंग इन अ ट्री यानी कि एक पेड़ पर बैठा था। अ डव वाज सिटिंग इन अ ट्री, एक सफ़ेद कबूतर एक पेड़ पर बैठा था। सी हियर्ड द एंट्स क्राई, यानी कि उसने चींटी की रोने की आवाज़ सुनी। एंट्स क्राई यानी चींटी के रोने की। सी हियर्ड यानी उसने सुनी, क्या सुनी? आवाज़ सुनी चींटी के रोने की। अ डव ड्रॉप्ड अ बिग लीफ इनटू द वाटर, यानी कि द डव यानी जो सफ़ेद कबूतर था, ड्रॉप्ड यानी कि गिराया, अ बिग लीफ यानी कि एक बड़ा पत्ता, कहाँ पर? इनटू द वाटर यानी कि पानी में। यानी इस पूरे लाइन का अर्थ हो जाएगा सफ़ेद कबूतर ने एक बड़ा पत्ता पानी में गिरा दिया। द एंट क्लाइम्ड ऑनटू द लीफ, यानी कि जो चींटी थी वो पत्ती पर चढ़ गई। क्लाइम्ड मतलब होता है चढ़ गई। द लीफ फ्लोटेड टू द रिवर बैंक, यानी कि पत्ता जो पत्ता था नदी के तट पर तैरने लगा। इन दिस वे द एंट वाज सेव्ड, इन दिस वे मतलब होता है इस तरह। द एंट वाज सेव्ड यानी कि चींटी की जान बच गई। आफ्टर सम टाइम्स यानी कि कुछ समय बाद, द एंट सा हंटर, यानी कि जो चींटी थी, द एंट यानी चींटी, हंटर यानी शिकारी, सा मतलब देखा, यानी चींटी ने एक शिकारी को देखा। He had pointed his arrow at the dove, यानी कि he had pointed यानी कि जो शिकारी था
वो निशाना लगाया था। हिज एरो एट द डॉव यानी कि अपने तीर से कबूतर पर निशाना लगाया था। इस पूरे लाइन का अर्थ हो जाएगा ही हैड पॉइंटेड हिज एरो एट द डॉव यानी कि उसने कबूतर पर अपने तीर से निशाना लगाया था। अगला है ही वांटेड टू किल हर। ही वांटेड मतलब वह चाहता था, टू किल हर उसे मारना यानी कि वह उसे मारना चाहता था। द एंट crawled up the hunter's foot and bit him यानी कि जो चींटी थी, द एंट यानी चींटी, crawled मतलब होता है रेंगना यानी कि चींटी रेंग कर, द हंटर्स फुट यानी कि शिकारी के पैर पर चढ़ गई। जो चींटी थी वो शिकारी के पैर पर चढ़ गई। एंड बिट हिम यानी और उसे काट लिया। आउच क्राइड द हंटर तब जब चींटी ने शिकारी को काटा तो शिकारी से मुंह से आवाज आया आउच यानी कि क्राइड द हंटर शिकारी चिल्लाया। एंड हिज एरो ड्रॉप्ड यानी कि और उसका तीर गिर गया। ड्रॉप्ड मतलब होता है गिर गया, एरो मतलब होता है तीर। चिल्लाया शिकारी और उसका तीर गिर गया। द डॉव वॉज सेव्ड यानी कि कबूतर बच गया या कबूतर की जान बच गई। अगला है नेक्स्ट लाइन है द एंट एंड द डॉव हेल्प्ड ईच अदर लाइक गुड फ्रेंड्स यानी कि द एंट यानी चींटी एंड द डॉव यानी और कबूतर हेल्प ईच अदर यानी कि एक दूसरे की, ईच अदर मतलब होता है एक दूसरे की मदद की, हेल्प मतलब मदद की। लाइक गुड फ्रेंड्स यानी कि अच्छे दोस्तों की तरह, यानी इस पूरे लाइन का अर्थ हो जाएगा द एंट एंड द डॉव हेल्प्ड ईच अदर लाइक गुड फ्रेंड्स यानी चींटी और कबूतर ने अच्छे दोस्तों की तरह एक दूसरे की मदद की। अगला लाइन है अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड यानी कि ज़रूरत में काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस लेसन को पढ़ा और इसका हिंदी अनुवाद भी समझा, तो आप सभी लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।